हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को 44 इंच की ब्लाउज की कटिंग करना बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप ले लेंगे, जिस नाप का ब्लाउज बनाना चाहते हैं, और उसको अच्छे से नाप लेंगे। तो अगर आपको ब्लाउज के नाप लेकर कटिंग करना नहीं आता होगा तो कमेंट बस बताइएगा, मैं आपको उस पर डिटेल में बताऊँगी। तो जो इसकी चेस्ट की साइज़ है वो 44 इंच है और कमर है 38 इंच, और जो बाजू की लंबाई है वो 6 इंच है और गोलाई है 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको पूरा ब्लाउज का नाप ले लेना है, गले का नाप ले लेना है, हर चीज़ का नाप ले लेना है, ठीक है। तो मैंने नाप ले लिया है। अब हम कपड़े को इस तरह से, देखिए, 2 फोल्ड में कपड़े को इस तरह से बराबर फोल्ड कर लेंगे। और तो इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है। जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 15.5 इंच है। तो यहाँ पे हम नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए, ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए हम 1 से 1.5 इंच या फिर 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। तो हमारा यहाँ पे 15.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 15.5 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 17 इंच हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ऊपर हम शोल्डर में लेंगे 6.5 इंच, ठीक है। और गले पे हम 2.2 इंच लेंगे, जिससे हमारा गला डीप भी रहेगा तो भी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो 2 इंच 2 पॉइंट लेंगे ना, तो आपका गला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। नीचे से हम गले की जो गला गहराई है यहाँ पे हम 3.5 इंच ले रहे हैं, और शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच का, इस तरह से। और चेस्ट है 44 इंच का, तो यहाँ पे 11 इंच आ रहा है। 44 का चौथा भाग 11 इंच आ रहा है। तो ये 11 इंच पे टिक लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और सिलाई मार्जिन के लिए आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। कमर है 38 इंच का, चौथा भाग यहाँ पे 9.5, और इस तरह से मिला देना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे भी ले लेना है। और जो हमारा शोल्डर का गुलाई है उसे 1.5 इंच पे इस तरह लगाते हुए अच्छे से गुलाई दे देना है। इसकी हम गुलाई नाप लेते हैं, तो यहाँ पे गुलाई आएगा 9.5 इंच, ठीक है। अब गला हमें बनाना है पान गले का, तो इस तरह से हम गले का डिज़ाइन बना देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट बन गया है। अब हम आगे का पार्ट बनाएंगे। तो हम शोल्डर, देखिए इस तरह कपड़ा बचा है ना, तो इधर हम लेंगे आगे का पार्ट का आर्म, मतलब ऊपर का शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे जितना शोल्डर वो लिया है, यहाँ पे भी हम 6 इंच लेंगे। 6.5 इंच ऊपर शोल्डर पे लेंगे। आर्म होल हम साइड में देख सकते हैं हमने लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसका शोल्डर नाप के हमने शोल्डर लिया है, आर्म होल नाप के हमने उतना ही आर्म होल लिया है। बस देख सकते हैं हमने कैसे इसको बनाया है। तो इस तरह से हमारे कपड़े कम हो तो हम हैवी साइज का ब्लाउज की कटिंग भी कर लेंगे, कपड़ा भी कम लगेगा। तो ये हमारा आगे का पार्ट है। तो गला हम खुले की तरफ लगाएंगे। देखिए इस तरह खुले, जो खुला वाला पार्ट है ना उधर। तो यहाँ पे भी 2 इंच 2 पॉइंट हमें लेना है। अगर आपको 2 इंच 2 पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो 2 इंच से जो थोड़ा थोड़ा जो निशान रहता है ना, उसको निकाल के आप लगाइएगा। देखिए इस तरह से नीचे गले की गहराई हमने 3.5 इंच दी है, या फिर 3 इंच, जितना आपको गहराई चाहिए उतना दे दीजिएगा। और 6 इंच का हमने गला लिया है। अब हम बेल्ट को ऊपर से नापते हुए, शोल्डर से नापते हुए हमने 13 इंच पे बेल्ट का निशान लगाकर सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी है, देख सकते हैं। और हमने 4 इंच पे नीचे टिक लगाया है। तो चलिए यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देते हैं 1 इंच का। 11 इंच पर टिक लगाते हुए हमने आर्म होल का गोलाई दिया है। तो यहाँ पे भी सीने का चौथा भाग 11 इंच निकाला है। इस गोलाई को नापेंगे तो यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है गोलाई का नाप, ठीक है। अब हमने 4 इंच पे यहाँ पे एक टिक लगाया है बेल्ट के पास। तो उस 4 इंच के दोनों बगल 1-1 इंच का टिक लगाते हुए 2.5 इंच के ऊपर की साइड में टिक लगाएंगे और इस तरह से एक टेकिन का निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच पर इस तरह ऊपर की साइड में गुलाई दे देंगे। ये हमारा बेल्ट हो गया, ठीक है। अब हम चारों टेकिन लगा लेंगे। एक तो टेकिन लग गया है और 3 टेकिन लगाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर से शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए 9 इंच पर हमने टिक लगाया है और 2.5 इंच पर इस तरह से टिक लगाकर एक और टेकिन लगा देंगे। आर्म होल के साइड में से हम इस तरह से एक टेकिन लगाएंगे। एक हम
पीछे की साइड से एक टेकिंग लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज के चारों टेकिंग लग गया। तो किस तरह हमने टेकिंग लगाया, 2-2 इंच की दूरी हमने इस तरह से दी है। तो इतने में मेरा जो लंबाई है वो पूरा अच्छे से आ गया है बेल्ट की और दोनों आगे पीछे के पार्ट का। ठीक है, तो आपको अगर हैवी साइज का ब्लाउज की कटिंग करनी है तो आप इस तरह से कटिंग करिएगा, आपका कपड़ा बहुत। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो जिस तरह हमने लाइन ड्रॉ की है उसी तरह कटिंग करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तो हम टेकिंग का जो है उसको भी निशान लगा देंगे। तो बेल्ट को इस तरह से कट कर लेना है। अब हम टेकिंग पे निशान लगा देंगे। अब हम गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे। चलिए हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और जो चेस्ट का चौथा भाग में 1 इंच कम लेना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 11 इंच, उसमें 1 इंच कम लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच हमें इसकी चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे 10 इंच पर हमें चौड़ाई पे इस तरह मार्क करेंगे और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने और नीचे यहाँ से हमने 4 इंच डाउन किया है और इस तरह से हमें इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से और तिरछा इस तरह कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसका नाप लेते हैं। 7.5 इंच पे नीचे फिटिंग करना है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह से बाजू की। अब हम फैब्रिक, इसका जो मेन फैब्रिक है उस पे हम ये अस्तर को अच्छे से इसी पे हमने जो बैक साइड का पार्ट रखा है ना उसे बंद साइड में जो हमारा फैब्रिक है, देखिए इस तरह से आपको ध्यान से इसको रखना पड़ेगा। जब आप इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करेंगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि किधर बंद साइड है और किधर खुला साइड है। तो इस कपड़े को हमने 2 फोल्ड में फोल्ड किया है और देखिए हमने जो बंद वाला पार्ट है ना उस साइड में बैक साइड को बिछाया है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा और फिर हम कटिंग कर रहे हैं। तो कभी भी जो बैक साइड का पार्ट है उसे बंद साइड से ही रखिएगा। ठीक है, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जो देखिए इस तरह से हमने खुले साइड में जो गला हमारा है ना वो हम खुले साइड में लगा रहे हैं। जिस तरह से हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो किस तरह कटिंग करना है, देखिए इस तरह से खुले भाग जो खुला तरफ है ना उधर उस साइड में हमें आगे वाले पार्ट को रखना है। तो ये ध्यान जरूर दीजिएगा, नहीं तो आपका कपड़ा खराब हो सकता है। इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और पिनअप करके इसकी कटिंग करनी है। देखिए तो ये हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो गया है। पिन को निकाल देंगे। देखिए इसको साइड में रख देंगे। अब हम इसमें से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की भी कटिंग
बेल्ट की कटिंग हमें इस तरह से कपड़े को अच्छे से फैला लेना है और सिंपल इस तरह से कटिंग कर देना है अस्तर को रखकर। देखिए इस तरह से, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो बाजू की कटिंग कैसे करें। तो कपड़ा ज़्यादा कम पड़ रहा है तो हमें पहले हम नाप लेंगे, तो नहीं हो रहा है तो देखिए इस तरह कपड़े को ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद एक एक पार्ट को हम रख के देखेंगे कि हमारा जो बाजू है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो देखिए कपड़े को हल्का हल्का जो हमारा अस्तर है उसे बाहर की तरफ निकाल लेना है और जितना बच रहा है उसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम दोनों में थोड़ा बहुत ज्वाइंट करना पड़ेगा। देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा, मतलब 3 से 4 इंच तक ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो हमारा बाजू की कटिंग हो जाएगी। थोड़ा बहुत कपड़ा कम बच पड़ रहा है तो जो हमारा साइड से कपड़ा निकल रहा है वही हम ज्वाइंट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने कितना कम कपड़े में हैवी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग कर दी है। हमारा अस्तर तो पूरा था लेकिन जो हमारा मेन फैब्रिक था वो बहुत कम था। तो कस्टमर ने बोला प्लीज़ किसी तरह इसको कर दीजिए, तो हमने बोला ठीक है। तो देखिए हमने सोचा कि हम आपसे शेयर कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप अपने मतलब ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कम कपड़े में आपका बहुत ही अच्छे से हैवी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी और इस तरह से आपके जो ब्लाउज है वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा बना है, फिटिंग बना है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।